हे गाइस, वेलकम बैक। तो पाई नेटवर्क न्यूज़ में है क्योंकि 2 दिन के अंदर उनका मेन नेट आने वाला है। एंड मेन नेट तो आने वाला है, लेकिन यहाँ पर कुछ टास्क हैं जो आपके लिए, अगर आप पाई के यूज़र हैं, करने ज़रूरी हैं। 20 फरवरी से पहले अगर आपने नहीं करे, सारे पाई टोकन आप लूज़ कर सकते हैं। क्या है वो टास्क, कैसे करने हैं, वो तो मैं आपसे शेयर करूंगा ही। साथ में ये भी बात करेंगे, पाई टोकन अगर आ रहा है तो भाई किस प्राइस पे वो आ सकता है, कौन से एक्सचेंज पे आप उसको ट्रेड कर सकते हैं ताकि आप सेल कर पाए, एडवांटेज उठा पाए और यू मेक सम मनी। लेकिन साथ ही में यहाँ पर ये तो नॉर्मल बातें हो गई, पाई को लेके बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी है जो यहाँ पर समझनी ज़रूरी है, स्पेशली उनकी टेक्नोलॉजी को लेके और अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है, और कुछ कंट्रोवर्सी जो यहाँ पर चल रही है जिसको लेके कुछ लोग बोलते हैं कि लेजिटिमेट है पाई, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि वो यहाँ पर स्कैम है। स्पेसिफिकली चाइना के अंदर तो यहाँ पर वहाँ की पुलिस ने भी इसको स्कैम बोला है, और आज के डेट में भी कुछ एक्सचेंजेस जो हैं वो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो पाई को लिस्ट नहीं करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि आप एक बैलेंस्ड व्यू जो है वो आपको यहाँ पर मिले। सबसे पहले, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, बिकॉज हम कोशिश ये करते हैं कि हर वीडियो जो आप देख के जाओ, वहाँ पर सीखो तो समझो तो, लेकिन साथ में कुछ ना कुछ सीख के भी जाओ। तो इसलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं इन डेप्थ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो भाई को मोटिवेशन जो है यहाँ पर मिल जाएगा, राइट। तो अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करते हैं तो पाई टोकन नेटवर्क मतलब 2019 के अंदर लॉन्च हुआ था, जहाँ पर निकलेस स्टैनफोर्ड से अपने दोस्तों के साथ मिलकर इन्होंने इस कॉइन को लॉन्च किया था। तो 2019 से जब से आया ना स्टार्ट, तब से लोग यही वेट कर रहे हैं कि इसका मेन नेट कब आएगा। बहुत बार डिले हुआ, कभी ये कि टेक्निकल इश्यूज़ हैं, कभी कोविड आ गया, कभी कुछ आ गया, तो लोग वेट ही कर रहे थे, इतना वेट कर रहे थे कि लोग परेशान हो गए। 6 साल या नेटवर्क मेन नेट आ ही नहीं रहा यार, कब आएगा यार। काफ़ी लोगों को लगने भी लग गया कहीं स्कैम तो नहीं है, कहीं सच में जो लोग बोलते हैं स्कैम है, कहीं ये सही में स्कैम तो नहीं है। तो बहुत कंट्रोवर्सी उसको लेकर चली, लेकिन फाइनली मेन नेट का अनाउंसमेंट जो है वो पाई नेटवर्क ने कर दिया। 20 फरवरी को उनका मेन नेट 2 दिन में यहाँ पर आने वाला है। अब यहीं पर मेन नेट तो इनका आने वाला है। अब मेन नेट होता क्या है, तो बेसिकली ये कि पाई को करंटली आप देखोगे टेस्ट नेट पे वर्क करता है। आप उसको माइन कर सकते हो, लेकिन आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप ट्रेड नहीं कर सकते एक्सचेंज पे। जैसे ही मेन नेट आ जाएगा, आप ट्रांसफर कर सकते हो, अपने वॉलेट में डाल सकते हो, ट्रेड कर सकते हो उसको, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर एनेबल हो जाएंगी। तो फाइनली लोग जो पाई को माइन कर रहे हैं वो उसको बेच पाएंगे एक्सचेंजेस के ऊपर जाके, ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब यहीं पर अगर हम बात करें तो पाई के बारे में हम बात तो करें, लेकिन आई थिंक टेक्नोलॉजी के बारे में, कभी किसी चीज़ के बारे में बात करें तो टेक्नोलॉजी की बात करनी भी ज़रूरी है, और वो हमेशा हमारे चैनल पे हम कोशिश करते हैं ताकि आप इन डेप्थ समझो भी कि ये कर क्या रहे हैं। तो अगर आप देखोगे, जैसे हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो क्रिप्टो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर रन कर रहा है। जैसे अगर आप बिटकॉइन को देखोगे तो बिटकॉइन यहाँ पर रन करता है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, कंसेंसस मैकेनिज्म है जिसको यहाँ पर यूज़ करता है, जहाँ पर माइनर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो माइनर्स ही होते हैं जो इस क्रिप्टो करेंसी के नेटवर्क को सिक्योर रखते हैं, उसके ऊपर ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते हैं, और लेजर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी बुक कीपिंग यहाँ पर मेंटेन रखते हैं। तो बिटकॉइन के केस के अंदर, जैसे अगर आपको माइनर बनना है और आपको बिटकॉइन अर्न करने हैं तो आपको बिटकॉइन माइनर बनना पड़ता है। उसके लिए आपको एसेक माइनर बाय करने पड़ते हैं। एसेक माइनर को एक सुपर कंप्यूटर की तरह मान सकते हैं, जिसमें ग्राफिक कार्ड होते हैं, ग्राफिक कार्ड जिससे आप गेम्स वगैरह खेलते हैं, वीडियो एडिटिंग वगैरह। तो बहुत सुपर पावर्ड ग्राफिक कार्ड होते हैं जो सिर्फ बिटकॉइन माइन करने के लिए डिज़ाइन होते हैं। वो यहाँ पर उसकी मशीन बाय करनी पड़ती है जो सस्ती नहीं होती, एक्सपेंसिव होती है, और साथ में माइन भी करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी लग जाती है। तो आज के डेट में बिटकॉइन को माइन करना आसान नहीं है, हर किसी के बस की नहीं है, जब तक आपके पास कोई बड़ा अच्छा कैपिटल यहाँ पर नहीं हो। तो नॉर्मल लोग बिटकॉइन को माइन नहीं कर सकते। तो अब हुआ क्या कि उससे फिर दूसरी क्रिप्टो करेंसी आ गई कि भाई मोबाइल तो सबके पास है, मोबाइल से माइन कर सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट था यहाँ पर इलेक्ट्रॉनियम का जो प्रोजेक्ट आया था, और इनकी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी। जैसे आज के डेट में पाई नेटवर्क की बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनियम को माइन करते थे अपने फ़ोन से, जहाँ पर आप फ़ोन को यूज़ करोगे, एप्लीकेशन को यूज़ करोगे, उसके बदले में आप इलेक्ट्रॉनियम टोकन को अर्न कर सकते हैं। जिसमें काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि बिटकॉइन के नेटवर्क जो वर्क करता है तो क्लियरली हमको दिखता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनियम का कैसे काम करता है मोबाइल एप्लीकेशन में, कभी किसी को समझ में नहीं आया। बट नॉनदलेस काफ़ी बड़ी कम्युनिटी बन गई थी। अब यही मोबाइल वाला कॉन्सेप्ट जो है इसको आगे पाई टोकन लेके गया, जहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई मोबाइल के अंदर भी अभी जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि मोबाइल एप्लीकेशन को रन करना पड़ता है, पूरे टाइम उसको रन करो, ये करो, बैटरी कंजम्पशन होता है। तो इसको और इजी बनाना चाहते हैं, आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, आपको सर्टेन टास्क यहाँ पर मिलेंगे, इन टास्क को कंप्लीट करो, बदले में आपको यहाँ पर पाई टोकन मिल जाएंगे। अब इसी कॉन्सेप्ट को और आगे समझते हैं हम कि इनका टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। तो बेसिकली अपने नेटवर्क पे क्या करते हैं कि यूज़र जो होते हैं यहाँ पर कम्युनिटी का पार्ट बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बेसिकली एक यूज़र बन गया, मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। अब डाउनलोड कर लिया तो मेरे को क्या है, टास्क देंगे एवरी फ्यू आवर्स या एवरी 24 आवर्स कि मेरे को टास्क कंप्लीट करने पड़ेंगे। टास्क करूँगा तो मेरे को बदले में टोकन यहाँ पर ये दे देंगे। तो वो टास्क करके मैं टोकन को अर्न कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास और ज़्यादा अगर मेरे को टोकन अर्न करने हैं तो और एक ऑप्शन है, मैं अपने नीचे लोगों को जोड़ सकता हूँ। मतलब अपना एक ट्रस्ट ग्राफ जो बेसिकली बोलते हैं वो बना सकता हूँ कि अपने दोस्तों को लेके आऊँ कि मेरा रेफरल लिंक यूज़ करो, मेरे थ्रू तुम ज्वाइन करो, अपना एक सर्कल बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, मेरे दोस्त भी अगर आके ज्वाइन करेंगे
तो आई विल गेट बेनिफिट, मेरे को और पाई कॉइन जो है यहाँ पर मिल जाएंगे। तो उस तरह से यहाँ पर एक ट्रस्ट ग्राफ बनता है जो यूजर्स यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। अब ट्रस्ट ग्राफ पे आप लोग जो यूजर्स यहाँ पर टास्क करते हो, टास्क करने के बाद वेरिफिकेशन के लिए वो टास्क जाते हैं यहाँ पर नोड के ऊपर, जो बेसिकली कंप्यूटर की तरह होता है। और ये नोड जो होते हैं कुछ पर्टिकुलर लोग यहाँ पर रन करते हैं, कौन है वो पता नहीं है, लेकिन इन लोगों को सिलेक्ट यहाँ पर करती है पाई नेटवर्क की टीम, जो इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करती है। वेरीफाई करवाने के बाद वो सुपर नोड के ऊपर जाते हैं, जहाँ पर इनकी टीम ही इन सुपर नोड कौन रन कर सकता है अलाउ करते हैं। तो सुपर नोड वाले इन ट्रांजैक्शन को लेते हैं, ब्लॉक के ऊपर डालते हैं और फिर उसको ब्लॉकचेन पे ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से बेसिकली इनका नेटवर्क ये वर्क करता है। जहाँ पर काफ़ी लोगों का थोड़ा सा क्वेश्चंस ये भी हैं कि नॉर्मल लोग तो सिर्फ इस ट्रस्ट ग्राफ का पार्ट बन सकते हैं, लेकिन ये नोड और सुपर नोड जो है ये कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या पाई नेटवर्क की टीम ही कंट्रोल कर रही है, या उनके नोन कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ वो ये एक्सेस देते हैं, या हर किसी को एक्सेस यहाँ पर क्यों नहीं है? तो उसको लेके भी लोगों के क्वेश्चन है, मे भी आने वाले टाइम पे और क्लैरिटी उसके ऊपर मिले। तो बेसिकली इस तरह से पाई की माइनिंग जो है वो वर्क करती है। अब अगर आप देखो पाई माइनिंग मतलब ये मोबाइल से माइन करना कॉन्सेप्ट, मतलब ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी पिकअप कर जाता है। क्योंकि देखिए मतलब आपके पास मोबाइल है, आप फ्री बैठे हो, आपको करना क्या, मोबाइल में बस टास्क करते रहो, माइन करते रहो। कल को कुछ मिल गया तो भाई कुछ पैसे कम से कम यहाँ पर बन जाएंगे। काफ़ी लोग आज के डेट में एक डेटा का कॉन्सेप्ट आता है कि यार आपका डेटा इज़ द न्यू ऑयल, डेटा शेयर मत करो। लोगों को लगता है डेटा तो हर जगह तो वैसे ही मैंने डाला हुआ है, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ पर भी कुछ हो जाएगा, कर लेते हैं, क्या पता कुछ निकल जाए, कुछ बन जाए, मिस आउट नहीं करना है। तो काफ़ी लोग माइन करते हैं, कॉन्सेप्ट हमेशा काफ़ी अच्छा रन यहाँ पर करता है। और साथ में क्योंकि पाई के अंदर ये कॉन्सेप्ट भी है कि खुद तो माइन करो, दोस्तों को भी लाओ, तो उससे क्या होगा कि आपको और पाई मिलेंगे। तो इनको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, पाई नेटवर्क वालों को माउथ पब्लिसिटी ही काफ़ी है। तो खुद मेरा मतलब लोगों का खुद एक वो बन जाता है ना इंटेंशन कि मतलब मेरे को बेनिफिट मिलेगा, तो आप खुद लोगों को ज़बरदस्ती जोड़ोगे कि आजा आजा आजा, सबको इंट्रोड्यूस यहाँ पर करवाओगे। तो उसके कारण अगर आप देखोगे पाई नेटवर्क खतरनाक तरीके से एकदम एक्सप्लोड हुआ। और अगर आप देखोगे आज की डेट में भी अराउंड 100 मिलियन से ज़्यादा गूगल के ऊपर डाउनलोड है। कैन यू इमेजिन, दैट्स अ वेरी बिग नंबर। कम्युनिटी अगर आप देखोगे 200 कंट्रीज में स्प्रेड है पूरा ये पाई की कम्युनिटी, एंड 100 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं, 65 एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, 19 मिलियन KYC वेरीफाइड यूजर्स हैं, साथ में 10.5 मिलियन यूजर्स ऑलरेडी पाई को अपने वॉलेट में यहाँ पर होल्ड करते हैं। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी जो है यहाँ पर बन गई। लेकिन ये था कि ये टोकन जो है तो लोग माइन तो कर रहे हैं, लेकिन भाई इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसको ट्रेड नहीं कर सकते। अब वही चीज़ 2 दिन में चेंज होने वाली है, जहाँ पर ये मेन नेट आने वाला है पाई का। अब इसी कारण से अगर आप देखोगे, देखो क्रिप्टो में ना मतलब जो एक्सचेंजेस होते हैं वो हमेशा नज़र रखते हैं ऐसे कौन से प्रोजेक्ट है जिसकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और ऐसे प्रोजेक्ट के पीछे हमेशा वो भागते हैं लिस्ट करने के लिए। तो पाई की अगर आप देखोगे, नो डाउट ये नंबर्स देख सकते हो, बहुत बड़ी कम्युनिटी है और बहुत ही मतलब एकदम जेन्युइन के मतलब एकदम जो बहुत प्यार से फॉलो करते हैं, जेन्युइन फॉलोइंग की तरह से जो फॉलो करते हैं वो बहुत लोग हैं। तो एक्सचेंज के लिए बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि उससे क्या रहेगा, अगर पाई नेटवर्क का मेन नेट आ जाता है, लोग अपने टोकन एक्सचेंज पे लेके जाएंगे तो नई यूजर का साइन अप आएगा, साथ में वो ट्रेड करेंगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम, ट्रेडिंग फीस यहाँ पर आएगी। तो ओवरऑल एक्सचेंज के लिए बेनिफिशियल होता है। एंड ये चीज़ देखने को मिली, सारे एक्सचेंजेस जो है भागे लिस्ट करने के लिए। बिटगेट ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया कि अगर आप पाई यहाँ पर डिपॉजिट करते हो तो आपको यहाँ पर एडिशनल पाई जो है हम एयर ड्रॉप के थ्रू यहाँ पर देंगे। तो अगर आप पाई यहाँ पर बाइन वाइन कर रहे हो और अगर आपको सेल करना होगा जब मेन नेट लाइव हो जाता है, तो आप बिटगेट के ऊपर साइन अप कर सकते हो। हमारा रेफरल लिंक भी नीचे मिल जाएगा, उससे साइन अप करोगे तो मुझे भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, आपको भी फायदा हो जाएगा। यू कैन डू दैट, KYC करके बस रेडी रखना। तो वो उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया, ठीक है। अब साथ में अगर हम बात करेंगे बाइनेंस को भी अगर आप देखोगे तो बाइनेंस यूजली वैसे तो अनाउंसमेंट कर देता है मतलब टोकन की लिस्टिंग का, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पाई के केस में वोट लेना प्रेफर किया कि भाई वोट करिए क्या हमको यहाँ पर लिस्ट करना चाहिए पाई टोकन को कि नहीं। ज़्यादातर लोगों ने अभी फेवर के अंदर ही यहाँ पर वोट किया। लेकिन थोड़ा सा इससे मेरे को क्वेश्चन है कि यार बाइनेंस यार ऐसे तो जो मार्केट मतलब सोलाना ब्लॉकचेन पे मीम कॉइन वगैरह अभी pump.fund पे आए, उनको ही लिस्ट कर देता है अपने एक्सचेंज पे बिना ऐसे वोटिंग करवाए हुए। और अब पाई नेटवर्क जिनकी इतनी बड़ी कम्युनिटी और एक्सचेंज के लिए फायदेमंद है, मतलब एक्सचेंज तो हमेशा लिस्ट करना चाहेंगे, उस पर वोटिंग डाल रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? नॉर्मली एंगेजमेंट के लिए किस लिए, लेकिन उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि पाई नेटवर्क में कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं आती है, और वही मैं नेक्स्ट आपसे शेयर करूंगा। जहां पर अगर आप देखोगे OKX और बाकी एक्सचेंजेस ने भी यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है, लेकिन अगर आप देखोगे बायबिट विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज, उनके जो CEO उन्होंने बोल दिया कि भाई मेरे को तो दूरी रखनी है पाई टोकन से, हम नहीं लिस्ट करने वाले। उन्होंने बोला पहले मैंने फॉरेक्स में काम किया हुआ है, मैं ऐसे इंसिडेंट में फेस कर चुका हूँ जहाँ पर ओल्ड लेडीज़ वगैरह काफ़ी लोग परेशान हुए थे और उनके पीछे यहाँ पर पड़ गए थे। तो पाई को लेके भी इनडायरेक्टली उनका ये बोलना है, मतलब ही यूज्ड लॉट ऑफ वर्ड्स लाइक यू कैन सी F वर्ड S वर्ड इन्होंने यूज़ किए कि मेरे को उन सिचुएशन में फिर से नहीं पढ़ना, या उनको लगता है वैसा हो सकता है अगर उन्होंने पाई को लिस्ट किया, तो इसलिए आई वॉन्ट टू स्टे अवे फ्रॉम पाई। बट ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मतलब बायबिट हर कुछ लिस्ट, सब कुछ लिस्ट कर देता है यार। तो ये पाई टोकन, ऐसा टोकन जिसकी इतनी बड़ी कम्युनिटी, उसको लिस्ट करने से इतना दूर क्यों हो गया? मतलब इतना क्या, किस बात का डर? तो उसका अगर आप देखोगे रीज़न बेसिकली ये है कि चाइना के अंदर ना पाई को एज ए स्कैम या पिरामिड स्कीम की तरह देखा जाता है। आप देख सकते हैं कॉलिन वू जो बेसिकली चाइना के एक लॉयर हुए, उन्होंने भी यह बात करी कि अगर भाई तुम चाइनीज़ सिटीजन वगैरह हो, एक्सचेंज रन करते हो, क्योंकि आज के डेट में क्रिप्टो एक्सचेंज सारे चाइनीज़ लोग ही रन करते हैं,
तो भाई अगर वापस चाइना का भी विजिट करना है ना, पाई को लिस्ट मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तुम शायद चाइना विजिट नहीं कर पाओगे। और वही आप देख सकते हो चाइना के अंदर क्या पाई को उन्होंने स्कैम बोल रखा है कि एमएलएम पिरामिड स्कीम है। और इसको लेके वहाँ की जो पुलिस है, पुलिस ने भी यहाँ पर पूरा पोस्ट वगैरह डाले हुए हैं, सब लाइव सारी चीज़ें आप देख सकते हो, जहाँ पर काफ़ी सारे ओल्ड लोग जो हैं इसमें किसी ना किसी थ्रू से स्कैम हुए हैं, या तो केवाईसी का या कुछ ऐसे करके। तो कुछ इंस्टेंसेस यहाँ पर हुए हैं, अब कितने लेजिट है क्या है वो तो भाई पता नहीं। लेकिन चाइना में मतलब इसको एज ए पिरामिड स्कीम, मतलब बिगेस्ट पिरामिड स्कीम और समथिंग लाइक अ स्कैम, इस तरह से चाइना में देखा जाता है। ऑल्दो इन स्टेटमेंट्स के ऊपर पाई टीम का अलग यहाँ पर व्यू पॉइंट है, लेकिन चाइना का ये पर्सपेक्टिव है। उसी से मतलब ये चीज़ होता है, देखो ये जो पर्सपेक्टिव है, इसी के कारण बायबिट जो सब कुछ लिस्ट कर देता है, पाई टोकन को लिस्ट करने से पहले बोल रहा है कि भाई मैं दूर रहना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके लिए तो अच्छा है ना, इतने सारे लोग आएंगे ट्रेड करेंगे, तो दैट इज ऑल्सो देयर विच इज हैपनिंग। अब पाई टोकन को लेके एक वियतनाम में भी केस हुआ था जब केवाईसी लीक हुई थी 2021 के अंदर काफ़ी सारे लोगों की, लेकिन इसको लेके बेसिकली पाई टीम का बोलना है कि नहीं कुछ और चीज़ थी यहाँ पर। लेकिन दिस इज द कॉन्ट्रोवर्सी, दिस इज देयर। अब ये चाइना वाली न्यूज़ जो है कितनी सच है क्या नहीं है वो तो टाइम आने पर पता चलेगा, या आगे किस तरह से चीज़ें यहाँ पर होती हैं, बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वर्थ नोइंग। अब यहीं पर हम बात करते हैं, चाइना को छोड़ो, हम लोग तो चाइना में नहीं है, अब बाकी जो पाई के यूजर्स हैं इतना उन्होंने टाइम डिवोट यहाँ पर किया, इतने टोकन्स को बाय किया है, अब मेननेट आने वाला है, तो बाकी सारी चीज़ें छोड़े, हम बेचे कैसे और उसमें पैसे जो हमको कैसे मिले। तो उसके लिए हम बात करते हैं कि भाई अगर एक्चुअली में ये पाई का टोकन आता है तो कितना प्राइस पे वो आ सकता है। तो उसके लिए मैं फैक्ट्स पे आपसे बात करूंगा, सिर्फ हवा में बात नहीं यहाँ पर करनी है। देखो टोकन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे, पाई टोकन ने बोला है कि 100 बिलियन की टोटल पाई की सप्लाई यहाँ पर आएगी, जिसमें से 80 बिलियन लोगों को मिलेंगे, 20% टीम यहाँ पर रखेगी, 80 बिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसी का कंपैरिजन अगर हम देखते हैं, 80 बिलियन टोटल सप्लाई यहाँ पर आने वाली है, तो अभी एक्चुअल क्रिप्टो के अंदर ये 100 बिलियन में कौन सा टोकन है, उसकी क्या टोकन प्राइस चल रही है। तो अगर पाई की 100 बिलियन है तो हम डोज से कंपैरिजन ले लेते हैं, ऑल्दो फेयर नहीं रहेगा क्योंकि डोज थोड़ा अलग लेवल का कॉइन या थोड़ी डिफरेंट कम्युनिटी यहाँ पर है, बट स्टिल फॉर अ रफ आइडिया। तो डोज की टोटल सप्लाई जो अभी यहाँ पर चल रही है 1.48 बिलियन के आसपास, अगर उसकी 100 बिलियन है पाई टोकन की, तो यहाँ पर प्राइस जो अप्रॉक्सीमेटली आप बन सकते हैं 0.1517 उसके अकॉर्डिंग ये बैठ जाती है। लेकिन ये एनालिसिस एक तरह से फेयर नहीं होगा। फेयर क्यों नहीं होगा? क्योंकि टोकन मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है टोटल सप्लाई। टोटल सप्लाई क्या होता है कि पूरी ज़िंदगी में कितने टोकन्स यहाँ पर आएंगे। जैसे बिटकॉइन में पूरी ज़िंदगी में 2140 तक 21 मिलियन बिटकॉइन ही आएंगे, तो ये तो टोटल सप्लाई हो गई। पाई के केस में 100 बिलियन हो गई। अब यहीं पर एक होती है सर्कुलेटिंग सप्लाई, कि भाई ये 21 मिलियन में से बिटकॉइन में से कितने मार्केट में आ गए जो ट्रेड हो रहे हैं, जो लोग मूव कर सकते हैं, वो 17 मिलियन के अराउंड आप मान सकते हो। तो पाई में अगर हम देखेंगे 100 बिलियन तो टोटल आएगी, लेकिन एक्चुअल मार्केट में कितना आएगा जब ये लिस्ट होगा, तो उसका अगर आप देखोगे वैसे नंबर का आइडिया नहीं है, क्योंकि टीम ने ऑफिशियली अभी तक यहाँ पर बताया नहीं है। लेकिन बेस्ड ऑन डेटा लोगों का यहाँ पर ये बोलना है कि 562 मिलियन पाई जो है वो अभी तक माइन हुए, तो बेसिकली ये सर्कुलेटिंग सप्लाई हो सकती है, 100 बिलियन यहाँ पर नहीं होगी। तो इसलिए डोज का कंपैरिजन जो है इतना मैच यहाँ पर नहीं करेगा। तो इस नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो ऐसे कॉइन्स को पिक करते हैं जो इसी नंबर पे उनकी सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रही है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ कॉइन्स लिए हुए हैं, कुछ लेयर 1 कॉइन्स भी हैं जिनके अलग अलग यूजेस यहाँ पर हैं, कुछ मीम कॉइन्स भी हो गए, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन है। जैसे मिलेनिया मीम कॉइन को आप देख सकते हैं जिसका 537 मिलियन की सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रही है, वेरी क्लोज टू पाई नेटवर्क। तो उसकी प्राइस यहाँ पर $1.25 के अराउंड चल रही है। तो प्रॉब्ली अगर हम इस अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर पाई टोकन की प्राइस जो है वो $1 से लेके $3 के बीच में हो सकता है, थोड़ा ऊपर नीचे $1-2 हो सकती है स्टार्टिंग में जब लिस्ट वगैरह हो, तो ये हो सकता है प्रॉब्ली इसकी प्राइस यहाँ पर हो। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे पाई आईओयू को भी लेके काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि इस पर $60 $80 दिख रही है, तो ये क्या प्राइस है। तो पाई आईओयू का आप इग्नोर करना, इसके चक्कर में मत फंसना, यू विल गेट रिग्ड। क्योंकि पहले इन्होंने लॉन्च किया था, क्योंकि जब पाई नेटवर्क की मेन नेट की इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि भाई अभी तो आईओयू कर देते हैं, जब लॉन्च हो जाएगा तब आके यहाँ पर आप स्वैप कर सकते हो टोकन को, लेकिन ये कभी वैलिड नहीं रहा और अभी इन्फ्लेटेड ही इनकी प्राइस है। तो इसके चक्कर में बिल्कुल भी यहाँ पर मत आप पड़ना, ठीक है। अब ये पाई टोकन की तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जब मेननेट लाइव हो जाता है तो आपको किस तरह से पाई टोकन को सेल करना है। तो उसको सेल करने के लिए देखिए आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। एक्सचेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर एक्सचेंज का आधा है। बाइनेंस ने भी देखो पूरा बताया नहीं है क्योंकि एक कॉन्ट्रोवर्सी वगैरह चल रही है, लेकिन बिटगेट ने तो अपना अनाउंसमेंट जो है कर दिया, ऑल्दो उन्होंने भी स्टेटमेंट में कुछ चीज़ें चेंज करी है। तो आप ये कर सकते हो कि अभी के लिए 2 टास्क करने, तो डेडलाइन वाला आपको बताऊंगा। सबसे पहले बिटगेट के ऊपर अकाउंट बना सकते हो, आपको रेफरल लिंक नीचे मिल जाएगा, कमेंट में भी पोस्ट कर दूंगा, यहाँ पर अकाउंट बना लेना, यू विल गेट एडिशनल बेनिफिट्स एंड आई विल बी हैप्पी एज वेल। वहाँ पर अकाउंट बना लोगे, अपनी केवाईसी वगैरह प्रिपेयर रखना ताकि आपका अकाउंट पूरा सेटअप हो। जैसे ही आता है तो वहाँ पर अगर आपको बेचना है तो आप ट्रांसफर करके यहाँ पर बेच पाओ, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि पाई में ये भी है
कि अभी बेचने वाले तो बहुत हैं लेकिन खरीदने वाले कितने हैं, तो वो थोड़ा सा गैप रहेगा until unless they come out with very good use case। तो वो आप यहाँ पर कर लेना, साइन अप आप कर सकते हो। अब यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, क्योंकि अगर आपने वो नहीं करी तो आप सारे पाई टोकन यहाँ पर लूज़ कर सकते हो। वो है कि पाई ने ना डेडलाइन दी है कि 20 फरवरी से पहले आपको यहाँ पर, अगर आप पाई को माइन कर रहे थे तो आपको यहाँ पर जो भी मेन नेट को लेके केवाईसी करनी है, मेन नेट ना माइग्रेशन जो है ये आपके लिए करना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने नहीं करा तो आप अपने पूरे जो पाए हैं वो लूज़ कर सकते हो। 6 महीने से पहले की जितनी भी थे वो सब आप लूज़ कर सकते हो, क्लियरली उन्होंने ब्लॉग में मेंशन करा है। अब ये आप कैसे चेक करोगे, कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको अपनी पाई के एप्लीकेशन के ऊपर जाना है। जाने के बाद ये 3 आपको एरोज दिख रही हैं, ये लाइंस दिख रही हैं, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद मेन नेट पे आप क्लिक करोगे। मेन नेट पे जाने के बाद मेन नेट चेकलिस्ट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और केवाईसी का भी ऑप्शन होगा, उसको आप पूरा कंप्लीट कर लेना। तो ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। मेन नेट की जो चेकलिस्ट है ना उसको प्रॉपर तरीके से कर लेना, नहीं तो यू कैन एंड अप लूजिंग ऑल योर पाई टोकन। अब यहीं पर कुछ लोगों के क्वेश्चन ये भी हैं कि काफ़ी लोग केवाईसी करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनके पाई के ऊपर केवाईसी नहीं हो रही है, और ये बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही है, आपके साथ भी हो रही है। तो प्लीज़ आप कमेंट्स में डाल के बताना अगर आपकी केवाईसी हो गई है कि नहीं हो गई है। अब उसका सोल्यूशन जितना मैं कोशिश कर रहा था फाइंड आउट करने की, जितना मेरे को पता चला, कुछ लोग ये बता रहे हैं कि अगर वो पासवर्ड को चेंज करते हैं और एप्लीकेशन को बंद करके फिर से करें तो फिर उनकी केवाईसी यहाँ पर पॉसिबल हो पा रही है। मतलब एक ग्लिच या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप भी ट्राई करके देखना कि क्या आपके लिए वो वर्क करता है कि नहीं करता है, और बताना मुझे केवाईसी आपकी हो गई है कि नहीं हो गई है, मेन नेट चेकलिस्ट आपने कर ली है कि नहीं कर ली है, वो भी आप कमेंट्स में डाल के यहाँ पर बताना। अब ओवरऑल हम पाई टोकन के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली कंट्रोवर्सीज तो घिरा हुआ है। जैसा मैंने बात करा, चाइना के अंदर अलग ही पर्सपेक्टिव है उसको लेके, और उसको लेके एक्सचेंजेस भी कुछ ना कुछ अलग रिएक्शन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली देयर सम ड्रामा। बट ओवरऑल एज ए यूज़र अगर आप पाई को इतने टाइम से माइन कर रहे थे और आपके पास पाई टोकन है तो डेफिनेटली अगर इसका मेन नेट आता है तो आप उसको बेच यहाँ पर सकते हैं, एक्सचेंज के ऊपर जाके यू कैन डू दैट। लेकिन फ्यूचर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आने वाले टाइम पे क्या यूजेबिलिटी बनती है। जैसे पाई का बोला था कि उनके टोकन जो है ग्रोसरी, बाकी सारी चीज़ों में, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर, इन सब में यूज़ हो सकते हैं, लेकिन अभी एक्चुअल यूजेबिलिटी उस लेवल पे आई नहीं है कि भाई यूज़ ज़्यादा हो सेलिंग कम हो। अभी लोगों को बस फ्री में टोकन मिले हुए हैं, और फ्री में टोकन मिले हुए हैं तो वहाँ पर दूसरी साइड में बाय करने वाले लोग भी तो होने चाहिए। वो एक प्रॉब्लम यहाँ पर रहेगी इनिशियली, जिसके कारण प्राइस जब लिस्ट होगा फ्लक्चुएशन हो सकता है $1 से $3 के बीच में, और फिर फाइनली एक प्राइस पे जाके कॉइन यहाँ पर सेटल करेगा। एंड फिर फ्यूचर डेवलपमेंट्स किस तरह से होते हैं ना, स्पेशली जो है कि ये चाइना वाली चीज़ हो गई, बाकी हो गई, उसको लेके आगे क्या प्रोग्रेस होता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। एनीवेज क्रिप्टो में हर एक डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि पाई नेटवर्क जैसे केस फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, पहली भी, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉनियम की बात यहाँ पर करी थी, लेकिन फ्यूचर में क्या वो चीज़ों को और चेंज कर पाते हैं या और वो यहाँ पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, या फिर बस एक सर्टेन पीरियड के लिए टाइम पे वो आए, क्योंकि अब मेन नेट आने वाला है तो चीज़ें फाइनली इट इज़ कमिंग टू द एंड गेम, जहाँ पर देखना है क्या वो आगे सर्वाइव करते हैं कि नहीं करते हैं, या फिर दे ऑल्सो बिकम लाइक इलेक्ट्रॉनियम या अदर प्रोजेक्ट्स। वो टाइम आने पर ही यहाँ पर पता चलेगा। बट एनीवेज आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो ताकि आपको यार दोनों बैलेंस्ड व्यू जो है वो यहाँ पर आपको मिले। अब आप बताना आप क्या पाई को माइन कर रहे थे, अगर माइन कर रहे थे कितने पाई आपने यहाँ पर कलेक्ट करे हुए हैं, और आपको क्या लगता है यहाँ पर टोकन लिस्टिंग प्राइस जो है कितनी हो सकती है, वो भी कमेंट्स में डाल के बताना। साथ में OTC मार्केट के अंदर भी $2-3 में आई थिंक बिक रहा है, अगर आपने बेचा तो प्लीज़ कमेंट में डाल के बताना कि आप बेच पाए थे कि नहीं बेच पाए थे, और पाई को लेके आपके जेन्युइन व्यू पॉइंट जो है वो क्या है वो भी कमेंट्स में डाल के आप बताना। आई होप ये वीडियो जो है आपको यूजफुल लगा और कुछ नया सीखने को मिला। अगर लगा गाइस तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इट कीप्स अस मोटिवेटेड। एंड इफ़ यू वांट अस टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस व्हेन मिनट गोज लाइव्स, कि कैसे ट्रांसफ़र करने हैं, क्या तरीका है, तो प्लीज़ कमेंट में डाल के बताइएगा, हम कोशिश करेंगे आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना के शेयर करने के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।